नमस्कार, मैं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं मिथिला भास्कर। अभी मैं दरभंगा जिला के बिरौल थाना क्षेत्र के रूपनगर गांव में मौजूद हूं। अब जो हमारे साथ एक लड़की देख रहे हैं, ये बच्ची दोनों आंख से दिव्यांग है। ये बच्ची दृष्टिहीन है। ये बच्ची कभी जब से जन्म ली है इस धरती पे, तब से किसी को अभी तक वो अपने आंखों से नहीं देखा है। लेकिन ये बच्ची के गले में सरस्वती का वास है। ये बच्ची अच्छे से अच्छे गीत को गा करके लोगों के दिलों में ये राज करती है। तो अभी ये 9वीं क्लास में पढ़ रही है और लेकिन ये बच्ची जो है सो बेधड़क इंग्लिश में भी जवाब देती है। बहुत अच्छा इसका पढ़ाई लिखाई चल रहा है। तो अभी हम अब इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये बच्ची कैसे ये इस मुकाम तक पहुंची है, कैसे ये गाना जो गाती है, चाहे वो देशभक्ति हो या भक्ति हो या चाहे जो भी गाना हो, फिल्मी हो, ये बहुत अच्छा से गाती है और लोगों को पसंद भी आ रहा है। ये इन दिनों चर्चा में भी है। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम माधुरी कुमारी हुआ। आप पढ़ते हैं? यस सर। कौन से क्लास में पढ़ते मैं हैं? 9th क्लास में पढ़ती हूँ सर। अगर हम आपसे अगर इंग्लिश में हम कुछ सवाल करें तो क्या आप जवाब दे सकते हैं? यस सर, एकदम। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज माधुरी कुमारी। व्हाट इज योर फादर्स नेम? माय फादर्स नेम इज श्री अरुण कुमार लाल। व्हाट इज योर फादर्स? माय फादर्स इज प्राइवेट जॉब। ये कितना माने अच्छा जवाब दे रही है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाह। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? श्री नीतीश कुमार, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। श्री नीतीश कुमार इज द चीफ। यस सर। अच्छा, वेयर डू यू लिव? आई लिव एट रूपनगर। व्हाट आर यू? I'm giving interview. आई एम सिंगर। Yes sir. अच्छा, अब देखें कि किस तरह ये इंग्लिश में जवाब दे रही है। तो अब हम हिंदी की ओर चलते हैं। और चूंकि हमारा जो ये एरिया है, तो ये एरिया बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है। लोग अभी उतना एक्टिव नहीं हुआ इंग्लिश में। लोग हिंदी में आसानी से समझ पाते हैं। तो अब हम हिंदी में ही इनसे बात करेंगे। तो आपने कब से जो है सो माने गाना शुरू किए? गाना तो वैसे मैं बचपन से ही करती थी, लेकिन फिर जब मैं स्कूल में अपने रूपनगर के स्कूल में जाती थी, मध्य विद्यालय रूपनगर जहाँ स्कूल है, तो मैं उसमें जाती थी भाई सब के साथ, तो भैया लोग के साथ। तब जब हम मुझे गाते हुए सर लोग देखते रहते थे। वैसे तो क्लास में भी हमें सर लोग गाने के लिए हमेशा बुलाते थे। एक दिन ऐसा आया कि कंपटीशन हुआ जिसे हम बाल मेला कह सकते हैं। तो उस कंपटीशन में हमें सबसे पहले बड़े भाई ने अपने कंधे पे बिठा के मुझे उस कंपटीशन तक ले गए। और बड़े भैया को एक सर प्रेरित किए थे, मतलब उनका नाम था आनंद किशोर ठाकुर। वो बोले तो फिर मुझे पार्टिसिपेट करने दिया गया। और तो उसके बाद फिर मैं सबसे पहला परफॉर्मेंस बाल मेला कहुआ में दी थी। उसके बाद फिर दूसरा मैं दरभंगा में कितनी बार विश्व विकलांगता दिवस सब में देती रही। एक दिन ऐसा हुआ कि दरभंगा बाल श्री आदर्श मध्य विद्यालय मुझे बुलाया गया कि यहाँ पे आइए, आप अपने स्कूल से ब्लाइंड बच्चों को, मतलब जो बच्चे हैं उनको लेके आ सकते हैं। तो मैम ने कहा हाँ। मतलब जहाँ मैं कोर्स करती थी वो स्कूल है रानीपुर, और मैं ब्रेल लिपि का कोर्स करके आगे बढ़ी हूँ, इतना तक आई हूँ। फिर उसमें जब मैं बालश्री सब फर्स्ट बार दी आदर्श मध्य विद्यालय में, तो सबसे पहला गाना था मेरा स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा, जो घर द्वार फिल्म का गाना है। सबसे पहले मैं वही गाना दी थी परफॉर्मेंस में। तो सर ने मुझे डायरेक्टली स्टेट लेवल के लिए चयनित कर लिया गया। तो फिर मैं मतलब शॉक रह गई कि इतना जल्दी तो आजकल कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल भी सही से पार नहीं कर पाया, लेकिन मैं स्टेट लेवल तक कैसे पहुंची। तो हम फिर मतलब पूछे मैम से कि मैम एक बात बताइए कि यहाँ तो डिस्ट्रिक्ट लेवल मेरा हुआ ही नहीं, तो हम डायरेक्टली स्टेट लेवल तक कैसे पहुँच गए। तो फिर मैम बोली कि ये जो तुम परफॉर्मेंस दी हो वो तुम्हारा प्रमंडल लेवल का था, जो डिस्ट्रिक्ट से भी ऊपर होता है। तो फिर हम बोले कि अच्छा, तो ये प्रमंडल लेवल का था, तो अब कहाँ जाएंगे? अब स्टेट लेवल में। हम बोले अच्छा मैम पटना जाएंगे? तो बोली हाँ। मैं बहुत हैप्पी हुई। उसके बाद जब भी मम्मी का फोन है, मम्मी मैं फर्स्ट की हूँ, बड़े क्या बोलते।
तो फिर बड़े भैया बोले क्या हुआ, भैया मैं फर्स्ट की हूँ, मैं बासरी में जाऊंगी, स्टेट लेवल पटना जाऊंगी। फिर भैया आए और उसके बाद फिर उनको सर्टिफिकेट दिया गया, फोटो सब दिया गया, और उसके बाद फिर पटना के लिए भेजा गया मुझे। फर्स्ट बार स्टेट लेवल में फर्स्ट आई तो नेशनल के लिए भेजा गया मुझे, और नेशनल में मैं राग भोपाली से सिंगिंग की थी, और कुछ गज़ल था उसमें भी 3rd स्थान आया है मेरा नेशनल में। अच्छा, आपने पढ़ाई कहाँ से शुरू की थी? मैं सबसे पहले तो रूपनगर में पढ़ती थी, तो यहाँ पे कुछ दिन तक रही। उसके बाद फिर राजन सर एक चकराईपुर के रहने वाले भी हैं, तो पहले वो दरभंगा DMCH में पढ़ाते थे, वो हूँ। उसके बाद फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया चकराईपुर। सबसे पहले वही आए, और यहाँ जो हम एक चीज़ दिखाते हैं जिससे आप समझ सकेंगे। ये पढ़ाई का ये इसकी जानकारी जो है ना, सबसे पहले मुझे राजन सर ने ही दी। इसमें आप देख रहे होंगे कि एक छोटा छोटा खांचा जो है दिख रहा है, तो इसमें भी 1 2 3 करके ऐसे नंबर होता है। नंबर बाय नंबर्स जो हमारे मतलब कहते हैं अल्फ़ाबेट होते हैं, हिंदी अल्फ़ाबेट और इंग्लिश अल्फ़ाबेट, दोनों का जो अक्षर है नंबर पे आधारित था। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे लिख के दिया पेपर पे मम्मी को, और बोले कि रटाने के लिए। तो मम्मी हमेशा मुझे रात को रटवाती रहती थी, यहाँ तक कि सोने से पहले हम जब मतलब 10 बजे तक यही चीज़ को रटते रहते थे। उसके बाद फिर 10 बजता था तब सोते थे। तो ये सब याद करते करते एक बार ऐसा हुआ कि मिथिलेश सर आए और मुझे सबसे पहले ऐसा ही स्लेट एक गिफ्ट किया, मतलब गिफ्ट नहीं किया, मतलब बताए कि ये आपके ब्रेल लिपि के लिए है, ये हर एक ब्लाइंड बच्चे इसमें सीख सकते हैं। तो उसके बाद ये स्लेट और इस टाइप का एक पेंसिल होता है। देखिए, ब्लाइंड बच्चों के लिए अलग से पढ़ाई होती है, उसके लिए अलग पेंसिल होता है, अलग कॉपी होता है। तो इस टाइप का पेंसिल था, तो उन्होंने पहले मुझे बताया इसके बारे में कि इसको कैसे पढ़ते हैं। तो फिर मैं मतलब सीखी उनसे। उसके बाद फिर कुछ दिन तक तो यहाँ भी रियाज करती रही। सबसे पहले मुझे बताया गया कि इस साइड 1 2 3, इस दाएं साइड 1 2 3, बाएं साइड 4 5 6, ऐसे करके एक खांच में भरते जाना पूरा। तो ऐसे ही रोज मतलब सीखा करती थी। उसके बाद फिर ब्रेल लिपि के लिए रानीपुर गई। वैसे तो पहले पता चला कि दरभंगा में पुअर होम है, तो जब मम्मी पुअर होम में पता करने के लिए गई तो बताया गया कि यहाँ तो बॉयज़ के लिए है, तो आप पटना लेके चले जाइए। तो फिर मम्मी को लगा कि इतना दूर हम एक कैसे भेजे इसको। फिर मम्मी को बताया मिथिलेश सर की रानीपुर में एक ब्लाइंड स्कूल है, वहाँ पे आप जाके इसका एडमिशन करवाइए। फिर वहाँ पे एडमिशन करवाई। उसके बाद वहाँ पे भी मैं 8 क्लास तक की, और 1 महीने में मेरा ये कोर्स कंप्लीट हो गया। जो है अलग पढ़ाई होता है, और अलग पढ़ाई उसका जो ये पढ़ाई जो करते हैं दृष्टिहीन और जो ये पढ़ाई करके पढ़ते हैं वही समझ पाएंगे कि ये आखिर क्या लिख रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम लिखिए तो इस पे। यस सर। ये अपना नाम लिख रही है। माधुरी कुमारी लिख लिए। अच्छा, इसको दिखाइए। देखिए, यही वो लिखावट है। हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, ये कौन सा लिपि हो गया? ये ब्रेल लिपि कहलाता है। अच्छा, ये दृष्टिहीन के लिए है ये ब्रेल लिपि। यस सर। अच्छा, यह हमारे पास्टर लुई जो थे उनकी देन है यह। और जब उनका भी जो है ना, एक हादसे के दौरान उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी 16 वर्ष की उम्र में। तो फिर सभी लोग सोचने लगे कि ये जो है अब पढ़ाई कैसे करेगा, आगे कैसे बढ़ेगा। तो फिर उनके मन में पता नहीं एक आइडिया आया। उसके बाद इस लिपि को ना पहले उन्होंने 12 लिपि वाले बिंदुओं पे आधारित की। तो फिर बोले कि यह तो थोड़ा सा जटिल हो जाएगा सभी के लिए, और आगे बच्चे पता नहीं सीख पाएंगे कि नहीं। तो फिर उन्होंने इस पे विचार विमर्श किया, संशोधन किया, और उसके बाद इसे 6 लिपि पे आधारित कर दिया गया। उसके बाद से यह प्रचलित है। 1958 से प्रचलित है ये लिपि। अच्छा, आपने रानीपुर में पढ़ाई लिखाई किए,
तो फिर आपने रानीपुर स्कूल को क्यों छोड़े? स्कूल को मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि वहाँ तो मतलब आगे मैंने टीचर नहीं दिया गया था। आगे टीचर भी नहीं दिया गया, और तो हॉस्टल में थोड़ा सा जो होता है ना, कहते हैं कि बुरा बोलना, उसमें मेरी 2 ही टीचर थी जो मेरा साथ देती रहती थी। एक का नाम था समी ठाकुर, एक का नाम श्रीमती ममता कुमारी। बाकी मतलब बुरा कुल बुरा कितने बोलते कुल, कुल रहते थे। कितने वहाँ पे माने शिक्षक थे? 8 शिक्षक 8 थे। शिक्षक थे। यस इसमें 2 शिक्षक माने सम्मान देते थे, लेकिन बाकी जो शिक्षक थे उनका व्यवहार कुशल नहीं था, यस वो प्रताड़ित करते थे। यस सर। देखिए, ये बच्ची आँख से दिव्यांग है, लेकिन ये टॉर्चर होने के कारण ये बच्ची स्कूल उनको छोड़ना पड़ा, और आज ये फिर गांव में आकर के गांव के उत्क्रमित हाई स्कूल में पढ़ रही है। तो पढ़ाई, अच्छा पढ़ाई फिर यहाँ कैसे हो पाएगा? आपका पढ़ाई यहाँ कैसे होगा, आप जो पढ़ते हैं गांव में? सर वही होता है कि अब जो सर बताते हैं उसे मैं सुनूं, मतलब श्रवण करूंगी और इस लिपि में लिखूंगी, और उसके बाद उसके इसके थ्रू मैं पढ़ पाऊंगी। अच्छा, अब तो आप लिपि यानी लिखना तो आप जानते हैं, लिख यस सर। सकते हैं। यस अगर सर कुछ बोलेंगे तो आप उसको नोट कर सकते हैं यस सर। अपने लिपि में। यस सर। तो आप सिर्फ स्कूल में सुनते हैं सर जो पढ़ाते हैं, यस सर। देखते नहीं है, सिर्फ सुनते हैं और Yes, उसका sir. अध्ययन करते हैं। यस सर। यानी कि आप अगर कोई आगे कंपटीशन में बैठेंगे तो कोई सवाल आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो उसका जवाब आप दे सकते हैं, लेकिन वो सुन करके ही आप जवाब दे सकते हैं। यस सर। तो इस तरह से पढ़ाई होता है। पढ़ाई में तो बाधा होती है ना, यस सर। क्योंकि व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। तो आप जो अभी जो आपने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किए हैं, गाना गा लेते हैं, देशभक्ति हो, चाहे मैथिली हो, चाहे जो भी हो भक्ति हो, यस तो सर। इसका श्रेय आप किन्हें देते हैं? सबसे पहले तो मम्मा को देती हूँ और उसके बाद टीचर को, अच्छा। क्योंकि मम्मी जब हमारे नेशनल के लिए कंपटीशन हुआ था, सच बता रही हूँ, 1 महीना लगातार हम लोग किलकारी जाते आते थे, तब तक जाते आते थे जब तक हम लोगों का मतलब कंपटीशन पूरा ना हो जाए। द्वारा हमें पता चला, तो आज मैं इनके घर पे आया हूँ। तो सर, आपने माने कैसे आपको पता लगा कि ये बच्ची दिव्यांग है और ये अच्छा गा लेती है? जब हम स्कूल विद्यालय गए, ये उच्च माध्यमिक के विद्यालय रूपनगर में, तो ये हम जब प्रैक्टिस करवा रहे थे कराटे का, इसको देखे थे ऊपर में खड़े थे। इन्होंने पूछे कि सर हम भी सीख सकते हैं? हम बोले क्यों नहीं, आप भी सीख सकते हैं। ये बोले कि सर हम जो है अपर पंच, मिडिल पंच और ये ब्लॉक सब जानते हैं। तो हम बोले ये बहुत अच्छी बात है। इनके आवाज़ से हम पकड़ लिए, समझ गए? इनका आवाज़ इतना मधुर था, इनकी आवाज़ से हम पकड़ लिए। और इनके हाथ में बांसुरी देखें, बांसुरी देखे तो इससे अनुभव हुआ कि ये मतलब अच्छा गाती हैं। उनसे अच्छा, हम पकड़ लिए। बांसुरी हाँ, भी बांसुरी बजाती देखे, है? हाँ, बांसुरी अच्छा। बजाती नहीं हो, बट बजाती थी। सीखने की कोशिश करती। जी। अच्छा, सीखने की कोशिश करते हैं। कुछ धुन तो निकाल सकते हैं ना अभी बांसुरी बांसुरी से? पे नहीं निकाल हाँ, पाती, बांसुरी से लेकिन बांसुरी पे हारमोनियम निकाल हाँ, पे निकाल बांसुरी से लेती इनका अच्छी पूरा आवाज़ अच्छी हो जाता है, हम्म। खराब हो जाता है, इसीलिए। तो जब देखें इनको बोले कि ठीक है, अगर कोई आप जो राष्ट्रीय गीत जो है गा कर सुनाओ, एकदम गाए, ए मेरे वतन के लोग, हाँ, बहुत हम भी अच्छा सुने गाई थे। थी, हाँ, बहुत हमको बहुत अच्छा अच्छा गाई लगा थी। था। हाँ। हम लगा कि एकदम सेम टू सेम। क्या कौन गा रही थी? लता दीदी गा रही थी। लता मंगेशकर हाँ, की आवाज़ है वो। हाँ हाँ। हाँ, तो उन्हीं की आवाज़ में गा रही थी, बिल्कुल सेम टू सेम उसी की आवाज़ में गाती हैं। एक बार आप भी सुन सकते हैं। हाँ, हम भी सुनेंगे। जी।